अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे देश में पिछले 2 सालों से लॉकडाउन शुरू है और काफ़ी हद तक स्कूल्स भी बंद हैं। लेकिन इन सब मुश्किल हालात और नासाज़गार हालात के बावजूद आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्द अज जल्द आपके तालीमी सफ़र का आगाज़ साजगार माहौल में हो जाए, आमीन। तो इमसाल 2021-22 के तालीमी सफ़र का आगाज़ हम ब्रिज कोर्स के ज़रिए कर रहे हैं। आखिर ये ब्रिज कोर्स क्या है और इसे अमल में क्यों लाया गया है? तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट, ब्रिज का मानी होते हैं मुश्किलों और जो भी प्रॉब्लम्स है और जो नासाज़गार हालात होते हैं, यानी जितनी भी मुश्किलात हमको दरपेश आती है उसको पार करना। और इसके लफ्ज़ी माने होते हैं पुल के, और पुल तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं और आप सभी ने पुल देखे भी हैं। नदियों पर बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे भी अलग अलग तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। अब ये पहाड़, नदियाँ, ये क्या है, इंसान के लिए एक रुकावटें हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुश्किल सफ़र से आसानी की तरफ जब जाना है तो हमको किसी एक ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं हम ब्रिज। अब सवाल यह है कि इस ब्रिज कोर्स को अमल में लाने की वजह क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस कोरोना की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, यानी इतने मुश्किल वक्त में भी आपकी पढ़ाई जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पढ़ाई में जो रुकावटें आई हैं, इसी को पूरा करने के लिए इस ब्रिज कोर्स की ज़रूरत है। अब ये ब्रिज कोर्स कौन सी क्लासेस के लिए है? तो ये ब्रिज कोर्स दूसरी से लेकर तो 10वीं क्लास तक के लिए जारी किया गया है और इसे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा मिसेस वर्षा गायकवाड़ मैडम ने 28 जून 2021 को अमल में लाए हैं, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ज़रिए हर उर्दू मीडियम और हर मराठी मीडियम के स्कूल में जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हो चुकी है। इस ब्रिज कोर्स यानी कि इस वर्कशॉप को हर तालिबे इल्म को मुकम्मल करना ज़रूरी है। आपको जो मुकर्रर वक्त दिया जाएगा वो होगा 45 दिन का। इस वक्त में आपको इस पूरे वर्कशॉप को कंप्लीट करना है और इसका रिकॉर्ड भी रखना है। ये वर्कशॉप 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा और 14 अगस्त 2021 को मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस बीच जैसे उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको PDF जो है वो मिल नहीं पा रहे, तो इनका जो वक्फ़ा रहेगा वो थोड़ा बढ़ता जाएगा। यानी जिस दिन से आप शुरू करेंगे वो आपका पहला दिन होगा, पहले दिन से आखिरी जो रहेगा आपका वो 45वां दिन रहेगा। इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यानी एक्टिविटी आपको दी जाएगी, जिसमें एक्टिविटी में हर एक्टिविटी पेज पर आपको लिखा रहेगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इस तरह से आपको पूरे 45 दिन का एक वर्कशॉप करना है, जिसमें आपके सब्जेक्ट टीचर आपके ग्रुप में एक PDF आपको सेंड करेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। उस PDF के ज़रिए आप वो एक्टिविटी जो है वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, यानी उसको लिखेंगे। और वो रजिस्टर जो भी आप 2 दिन का लिखे, 3 दिन का लिखे, या जिस भी तरीके से आप मुकम्मल कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर से आके चेक करवाएं। और हर 15 दिन के बाद आपका उस एक्टिविटी के बेस पर टेस्ट लिया जाएगा और हर एक टेस्ट को आपको मुकम्मल करना है। इस तरह से आपको हर 15 दिन बाद एक टेस्ट होगा और 15 दिन के टेस्ट को मुकम्मल करके फिर आप अपने सब्जेक्ट टीचर से वो चेक करवाएंगे, या हो सके तो आप ऑफलाइन होकर भी, यानी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब अपने घर से, ऑफलाइन मतलब स्कूल में आके। इस 2 तरीक़ों से आप ये टेस्ट को मुकम्मल कर सकते हैं और घर में भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह 45 दिन के हिसाब से आपके 3 टेस्ट होंगे, यानी हर 15 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा, यानी एक जांच होगी जिसमें लिखा रहेगा पहली जांच, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। और इसका आपको रजिस्टर में ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और जब 45 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो इस 45 दिन के बाद वो रजिस्टर आप अपने क्लास टीचर के पास में जमा करेंगे। अब ये वर्कशॉप, ये जो एक्टिविटी जो भी आपको दी जा रही है, जो PDF फाइल आपको ग्रुप में सेंड की, जो भी एक्टिविटी आपको ग्रुप में दी जाएगी वो आप किस तरह से मुकम्मल करेंगे। तो इसमें आपकी मदद आपकी जो टेक्स्ट बुक पिछले साल की है वो भी हो सकती है, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। ये जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है वो आपकी
पिछले क्लास पर डिपेंड रहेंगे, यानी पिछली क्लास का जो भी कोर्स आपका हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स रहे, साइंस रहे, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ही आपकी एक्टिविटी रहेगी। यानी अगर आप अभी 8th में हैं तो आपको 7th का पूछा जाएगा, अगर आप अभी 9th में हैं तो आपको 8th का पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना रजिस्टर जो है वो मुकम्मल करना है और अपने क्लास टीचर के पास 45 दिन के बाद उसको जमा करना है। तो बच्चों, आप ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि आपको ये एक्टिविटी हर एक बच्चे को मुकम्मल करनी है। अब जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है वो तो मोबाइल के ज़रिए कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे जिनके पास में मोबाइल या कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पास में कोई भी सोर्स नहीं है, वो बच्चे स्कूल में आके भी एक्टिविटी कर सकते हैं। वो अपने सब्जेक्ट टीचर से मदद लेंगे और हो सके तो स्कूल में आके अपनी ये वो पूरा वर्कशॉप जो है वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आके अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर से कांटेक्ट करें। इस तरह से आप अपनी वर्कशॉप जो है वो मुकम्मल करें। ये वर्कशॉप हर बच्चा पूरी तरह से मुकम्मल करेंगे और इसका रिकॉर्ड अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के पास में ला के जमा करेंगे। उम्मीद है कि हर बच्चा इसको मुकम्मल करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।